आज आपातकाल की 51वीं बरसी है। ऐसे में हर साल इस दिन कहीं ना कहीं राजनीति होती है और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब में सोशल साइंस में एक अध्याय आपातकाल का जुड़ने जा रहा है और इसी अध्याय को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह, जो कि रायपुर के प्रवास पर आए थे, उन्होंने इसे राजनीति से जोड़ दिया और कहा कि बच्चों के किताब के साथ, पढ़ाई के साथ बीजेपी राजनीति कर रही है और ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि एनसीईआरटी का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों को लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक इतिहास के बारे में समझाना है। अब इस फैसले को लेकर वार पलटवार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इधर भाजपा ने यह कहा है कि ये बच्चों के इतिहास को जानने के लिए ज़रूरी था और भाजपा की एक नीति है, ये कह रहे हैं जयवर्धन सिंह। एक सोच है कि इस प्रकार से मन में भ्रम पैदा किया जाए, माइंड डाइवर्ट किया जाए। आज का एक युवा ये चाहता है कि वो देश के लिए काम करे, उसको अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन भाजपा बच्चों की किताबों में भी राजनीति कर रही है। भाजपा की एक ही नीति है, एक ही सोच है कि किस प्रकार से जनता के मन में भ्रम पैदा करें, जनता के माइंड को डाइवर्ट करें। आज एक युवा चाहता है कि वो इस देश के लिए काम करे, उसको अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो शिक्षा एनसीईआरटी के माध्यम से मिले, चाहे वो शिक्षा सीबीएसई के माध्यम से मिले, आईएससी के माध्यम से मिले, एमपी या छत्तीसगढ़ के बोर्ड के माध्यम से मिले या फिर उच्च शिक्षा के माध्यम से मिले। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। तो एक बार फिर से आपातकाल को लेकर सियासत तेज है। हालांकि 1971 का वो वक्त था जब रायबरेली से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था और उस वक्त राजनारायण, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने उनको मात दी थी चुनाव में। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में धांधली करते हुए उस वक्त इलाहाबाद कोर्ट ने यह साबित कर दिया था, इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि धांधली हुई है, जिसके बाद इंदिरा गांधी, जो कि प्रधानमंत्री थी, उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। और इस बीच हमारे साथ इस खबर को लेकर, इस पाठ्यक्रम को लेकर बातचीत करने के लिए जाने माने शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी साहब जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जवाहर सूरी शेट्टी जी, आप कैसे देखते हैं इतिहास के इस अध्याय को एनसीईआरटी 9वीं कक्षा में सोशल साइंस में जोड़ने जा रही है? इससे बच्चों की पढ़ाई पर, उनके जनरल नॉलेज पर या भविष्य को लेकर किस तरह का असर, प्रभाव देखते हैं? क्या इसकी जरूरत लगती है आपको कि इसको जोड़ा जाए? हाँ, मुझे लगता है कि चाहे देश में कोई लड़ाई हुई हो या आजादी के पश्चात कोई बड़ा पॉलिटिकल विषय हुआ हो, तो उसको बच्चों को पढ़ाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि एक तो पॉलिटिकल साइंस, दूसरा सिविक्स में बच्चों को ये समझना पड़ता है कि हमारी देश कौन सी परिस्थितियों से गुजरा है। उस लिहाज से इमरजेंसी का उल्लेख करना, 9वीं कक्षा में बच्चा 15 साल का होता है, इसका मतलब उसकी समझ पूरी तरह से शबाब पे होता है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है। और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी और 3 तरह के इमरजेंसी जो पढ़ाते हैं, उसके अनुकूल ये चीज पढ़ाना कोई गलत नहीं है और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मन में ये भी आता है, क्योंकि जिस तरह से अब देश में सियासी माहौल बन गया है, हर कोई अपना एजेंडा सेट करना चाहता है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये उसी तरीके से पेश किया जाएगा या फिर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाएगा या फिर अपने राजनीतिक फायदे, नफा नुकसान को देखकर इसको जोड़ा जाएगा? देखिए, जो अपोजिशन में रहते हैं और जो सत्ता में रहते हैं, दोनों का काम यही रहता है कि हम अपनी चीजों को सपोर्ट करें और सामने वाला अपोज करें। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं थी कि पाठ्यक्रम में जो घटनाक्रम है 1947 से लेकर आज तक,
उनके मेजर चीजें उल्लेख करनी चाहिए। और चूंकि इमरजेंसी ऐसा ही एक पड़ाव है जिसमें एक सत्ता का परिवर्तन हुआ था, हाँ, और एक इंदिरा गांधी का जो काल है उसका करीब करीब खत्म होने का टाइम आ गया था। तो इस तरह की चीजें बताने की जरूरत है कि क्या चीजें हम सहन करेंगे पब्लिक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जवाहर सूर्य शेट्टी जी, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, एक तरफ विपक्ष का अपना तर्क है कि मौजूदा समय में हालात जो है वो आपातकाल की तरह है, महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम तरह की जो बंदिशें हैं वो लागू की गई है। तो दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है उसका अपना तर्क है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीरता जो है वो कम ही दिखाई देती है।